क्योंकि अभी ज्योति पकड़ी गई, 2-4 और भी पकड़े गए। वैसे ज्योति लव जिहाद का शिकार हुई थी, याद रखिए। वैसे उसने गद्दारी नहीं किया, पहले वो लव जिहाद में ट्रैप हो गई, उसके बाद उसने जासूसी शुरू किया। और लव जिहाद में ट्रैप होने का मूल कारण भी है न शिक्षा में संस्कार है, न कानून का खौफ। अब होगा क्या? मुकदमा दायर हो गया, गिरफ्तारी हो गई है, अब गवाहों के बयान होंगे। जासूसी कोई खुलेआम तो करता नहीं कि वहां सब गवाह मिल जाएंगे। छिप छिप के जासूसी होती है तो वहां गवाह मिलेंगे ही। उसके बाद चार्जशीट फाइल होगी, चार्जशीट के बाद कोर्ट में फिर बहस होगी, फिर चार्जेस फ्रेम होंगे, चार्जेस फ्रेम होने के बाद फिर गवाही शुरू होगी, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू होगा। उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला आएगा, फिर हाई कोर्ट का फैसला आएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। जब से ज्योति पकड़ी गई है जासूसी के आरोप में, उसके बाद से लगातार जासूसी की चर्चा हो रही है, लेकिन अभी भी जासूसी के मूल कारण और अस्थायी समाधान पर चर्चा नहीं हो रही। कभी ये कोई पूछ ही नहीं रहा है कि जितनी जासूसी भारत में है, इतनी चीन, जापान, सिंगापुर में क्यों नहीं है? जितनी जासूसी भारत में है, इतनी अमेरिका में, रूस में क्यों नहीं है, जर्मनी में क्यों नहीं है? तो मैं आपको बताता हूँ, जासूसी का मूल कारण है ये 1923 में बना हुआ घटिया कानून। ये 1923 का जो कानून है, जो जासूसों के ऊपर लगाया जाता है, इसमें अधिकतम 3 साल की सज़ा है या जुर्माना। यानी कोई दिग्गज वकील अगर खड़ा हो गया, कोई भूतपूर्व विदेश मंत्री, भूतपूर्व कानून मंत्री, भूतपूर्व गृह मंत्री, भूतपूर्व कानून शिक्षा मंत्री, ऐसे लोग अगर कानून में कोर्ट में जाके खड़े हो गए तो इस कानून के अनुसार 3 साल की सज़ा भी नहीं होगी, बल्कि उसको सिंपल जुर्माना दे के छोड़ दिया जाएगा। ये कानून आज तक चल रहा है, 1923 में अंग्रेज़ों ने बनाया था। इसलिए मैं कहता हूँ, भारत की कोई समस्या लाइलाज नहीं है, भारत की कोई समस्या विश्वव्यापी नहीं है। भारत की सभी समस्याएं खत्म हो सकती हैं, लेकिन हर समस्या के पीछे कोई ना कोई घटिया कानून है, इसीलिए समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई है। आज़ादी के बाद से अब तक 1000 से ज़्यादा लोग जासूसी के आरोप में पकड़े गए। किसी एक जासूस की नागरिकता खत्म नहीं हुई, किसी एक जासूस की 100% प्रॉपर्टी जब्त नहीं हुई, किसी एक जासूस को आजीवन कारावास नहीं हुआ। इसलिए जासूसी करने में कोई किसी को डर नहीं लगता। अगर जासूसी रोकना है तो सबसे पहले हमें शिक्षा व्यवस्था बदलना पड़ेगा। ये जो मैकाले मिशनरी मदरसा शिक्षा सिस्टम चल रहा है, इसको बदलना पड़ेगा। जब तक शिक्षा में संस्कार नहीं होगा और कानून का खौफ नहीं होगा, तब तक जासूसी और गद्दारी नहीं बंद होगी। और अगर शिक्षा में संस्कार लाना है तो राइट टू एजुकेशन को राइट टू इक्वल एजुकेशन बनाना पड़ेगा। ये मैकाले का सिलेबस, ये मिशनरियों का सिलेबस बंद करना पड़ेगा। 1 नेशन 1 सिलेबस लागू करना पड़ेगा। एक देश एक शिक्षा व्यवस्था लागू करना पड़ेगा। वैदिक शिक्षा व्यवस्था, गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को कम से कम 16 साल तक सबके लिए लागू करना पड़ेगा, तब ये जासूसी गद्दारी खत्म होगी। अगर जासूसी और गद्दारी रोकना है तो सबसे पहले हमें 1861 का पुलिस एक्ट बदलना पड़ेगा। ये पुलिस एक्ट 1861 का है, इसीलिए कुछ राज्यों में तो जासूसियों के ऊपर कार्रवाई हो भी जाती है, लेकिन ऐसे कई राज्य हैं जहाँ पे जासूसों पे कोई कार्रवाई नहीं होती, जहाँ की राज्य पाकिस्तान परस्त, जहाँ की सरकार पाकिस्तान परस्त है। जो पॉलिटिकल पार्टियाँ पाकिस्तान की समर्थक हैं, वहाँ जब उनकी सरकार बन जाती है तो वहाँ जासूसों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसलिए जासूसी और गद्दारी रोकना है, 1861 का पुलिस एक्ट बदलना पड़ेगा, 1 नेशन 1 पुलिस कोड लागू करना पड़ेगा, एक पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं जासूसी और गद्दारी रुके तो भारतीय न्याय संहिता में बदलाव करना पड़ेगा। 150 साल के बाद आईपीसी बदला था, लेकिन इसके बावजूद हमने भारतीय न्याय संहिता में जासूसी और गद्दारी के लिए अलग से चैप्टर नहीं रखा। अगर हमें जासूसी गद्दारी रोकना है तो इसको हमें भारतीय न्याय संहिता में अलग चैप्टर डालना पड़ेगा और इसको देशद्रोह घोषित करना पड़ेगा, इसको जघन्य अपराध घोषित करना पड़ेगा। ये जब से ये 3 साल की सज़ा वाला कानून चलेगा ना, 1923 वाला, जासूसी गद्दारी चलती रहेगी। जासूसी गद्दारी रोकना है तो एविडेंस एक्ट बदलना पड़ेगा, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा। और क्यों कह रहा हूँ मैं बनाना पड़ेगा? क्योंकि अभी ज्योति पकड़ी गई, 2-4 और भी पकड़े गए। वैसे ज्योति लव जिहाद का शिकार हुई थी, याद रखिए। वैसे उसने गद्दारी नहीं किया, पहले वो लव जिहाद में ट्रैप हो गई, उसके बाद उसने जासूसी शुरू किया। और लव जिहाद में ट्रैप होने का मूल कारण भी है न शिक्षा में संस्कार है, न कानून का खौफ है। अब होगा क्या? मुकदमा दायर हो गया, गिरफ्तारी हो गई है, अब गवाहों के बयान होंगे। जासूसी कोई खुलेआम तो करता नहीं कि वहाँ सब गवाह मिल जाएंगे। छिप छिप के जासूसी होती है तो वहाँ गवाह मिलेंगे ही नहीं। उसके बाद
चार्जशीट फाइल होगी, चार्जशीट के बाद कोर्ट में फिर बहस होगी, फिर चार्जेस फ्रेम होंगे, चार्जेस फ्रेम होने के बाद फिर गवाही शुरू होगी, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू होगा, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला आएगा, फिर हाई कोर्ट का फैसला आएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। अब ज्योति क्या करेगी, 100-200 गवाह खरीद लेगी, क्योंकि ज्योति को तो बहुत पैसा मिला हुआ है, जितने जासूस गद्दार होते हैं बहुत इनको पैसा मिलता है। ये अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए 50-50 हज़ार पे 50 गवाह खरीद लेंगे, 50 वो आके झूठी गवाही दे देंगे, तो इसलिए मुकदमा लंबा चलेगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये चार्जशीट, ये चार्ज फ्रेम, ये क्रॉस एग्जामिनेशन, ये ब्रह्मा जी लिख के गए थे क्या जो नहीं बदल सकते हम? कौन कह रहा है कि इस घटिया कानून को जारी रखना चाहिए? क्यों नहीं हम नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करते हैं? क्यों नहीं हम नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग अनिवार्य कर देते हैं? ज्योति और ज्योति के साथ जो 6 गद्दार पकड़े गए, इन सब का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कर देते हैं, सारी सच्चाई सामने आएगी, अगले सप्ताह इनको उठा के सजा दे देते हैं। क्यों चाहिए ये पूरी लंबी चौड़ी कवायद, गवाहों के बयान, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन, फिर तारीख पे तारीख? क्यों चाहिए ये घटिया सिस्टम? जो जासूसी होती है, गद्दारी होती है, ये जासूसी हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, और जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। दुर्भाग्यवश ज्योति के ऊपर ये लगाया नहीं गया कानून। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमने कानून तो बना दिया, लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा क्या है? जासूसी भी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, गद्दारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, हमने इस कानून में लिखा ही नहीं। जासूसी और गद्दारी हमारी देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, और जो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है उससे निपटने के लिए हमारे पास कानून है यूएपीए। लेकिन ज्योति और उसके साथ के गद्दारों पे यूएपीए नहीं लगा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस कानून में कहीं लिखा ही नहीं है कि जासूसी करना और गद्दारी करना देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। हमारे पास ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए हर राज्यों के पास कानून है। महाराष्ट्र के पास मको का है, गुजरात के पास गुजको का है, यूपी के पास गैंगस्टर एक्ट है। और जासूसी और गद्दारी ऑर्गेनाइज क्राइम है, संगठित अपराध है, कई लोग मिलके करते हैं। इसके बावजूद ज्योति और उसके साथ के जो देशद्रोही हैं, जो जासूस हैं, गद्दार हैं, इनके खिलाफ ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं लगाया गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास कानून तो है, लेकिन जासूसी और गद्दारी ऑर्गेनाइज क्राइम है, कानून में कहीं लिखा ही नहीं। जासूसी के लिए बाहर से फंडिंग आती है, ज्योति को भी फंडिंग आई है, उसके साथ के गद्दारों को भी फंडिंग आई है, और ये गद्दारों को फंडिंग होती रहे, जासूसों को फंडिंग होती रहे, इसीलिए 2010 में FCRA कानून बनाया गया था, कांग्रेस ने बनाया था। दुर्भाग्यवश हमने कानून खत्म नहीं किया। कानून नहीं खत्म किया तो फंडिंग नहीं बंद हुई, और फंडिंग नहीं बंद हो रही है तो जासूसी चल रही है। जासूसी और गद्दारी का मूल कारण है भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार का मूल कारण है ये 1988 में बना हुआ घटिया प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो जासूसी गद्दारी रोकना है, इस कानून को भी बदलना पड़ेगा। जासूसी और गद्दारी की जो फंडिंग होती है हवाला के ज़रिए होती है, और हवाला का मूल कारण है ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। वैसे भी बड़ी नोट की भारत में ज़रूरत नहीं है, 100 रुपये से बड़े नोट की ज़रूरत ही नहीं। अगर 100 रुपये से बड़ा नोट बंद कर दें, 5000 रुपये से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद कर दें, तो मनी लॉन्ड्रिंग अपने आप बंद हो जाएगी, हवाला कारोबार अपने आप बंद हो जाएगा। ना हमने 100 रुपये से बड़ी नोट बंद किया, ना हमने प्रॉपर्टी को आधार से लिंक किया, और ना हमने इस घटिया कानून को बदला, इसलिए हवाला से फंडिंग हो रही है। हवाला से फंडिंग हो रही है तो जासूसी और गद्दारी हो रही है। जासूसों की फंडिंग काले धन से होती है, और काले धन का मूल कारण है ये घटिया कानून। जब तक ये कानून नहीं बदलेंगे काला धन नहीं बंद होगा, और काला धन नहीं बंद होगा तो जासूसी गद्दारी चलती रहेगी। जासूसों की बेनामी फंडिंग होती है, और बेनामी फंडिंग होती है, बेनामी लेन देन चलता है, उसका मूल कारण है घटिया कानून। जब तक ये कानून नहीं बदलेगा तब तक बेनामी फंडिंग आती रहेगी, लेन देन चलता रहेगा, और तब तक जासूसी गद्दारी चलती रहेगी। भारत में ज़्यादातर अवैध काम जो होते हैं वो होते हैं ड्रग के पैसे से, और भारत में ड्रग का कारोबार इसलिए चल रहा है क्योंकि हमारा NDPS एक्ट महा सड़ा हुआ है। वैसे भी ये जितने जासूस होते हैं, जितने गद्दार होते हैं, इनको लफ्ज़ जिहाद में ट्रैप करने के साथ साथ इनको ड्रग में पहले ट्रैप किया जाता है। इनको थोड़ी थोड़ी नशा दी जाती है, जब नशे के आगोश में आ जाते हैं फिर इनके साथ लफ्ज़ जिहाद होता है। तो पहले ड्रग जिहाद, फिर लफ्ज़ जिहाद, फिर जासूसी गद्दारी। दुर्भाग्यवश हमारा NDPS एक्ट भी आज भी सड़ा हुआ है, घटिया है, हमने इसको बदला नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हज़ारों से ज़्यादा जासूसी के केस आ चुके हैं, आज तक किसी जासूस की नागरिकता ख़त्म नहीं हुई, किसी देशद्रोही की नागरिकता ख़त्म नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 वाला आज भी चल रहा है। संविधान का आर्टिकल 11 कहता है कि नागरिकता देने और नागरिकता लेने के लिए कानून बनाओ। नेहरू जी ने 1955 में ये कानून बनाया भी था, लेकिन आज तक किसी नागरिकता की गई नहीं, न जासूस की नागरिकता गई, न गद्दार की नागरिकता गई, किसी की नागरिकता नहीं गई। इसीलिए मैं कहता हूँ
भारत की कोई समस्या लाइलाज नहीं है। भारत की सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है, लेकिन ये घटिया कानून बदलने पड़ेंगे। जब तक कानून नहीं बदलेगा तब तक जासूसी गद्दारी बंद नहीं होगी। और मैं देख रहा हूँ पिछले 1 हफ्ते से लगातार जासूसी की बात हो रही है, लेकिन जासूसी का मूल कारण क्या है, जासूसी कैसे ख़त्म होगी, इस पे कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। एक भी कोई पत्रकार, कोई कलमकार, कोई यूट्यूबर, कोई लेखक, कोई बुद्धिजीवी ये पूछने की हिम्मत ही नहीं कर रहा है कि भैया भारत में इतनी जासूसी क्यों होती है, अमेरिका, सिंगापुर, जापान में क्यों नहीं होती है, अरब, दुबई, कुवैत में जासूसी क्यों नहीं होती है। तो जासूसी का मूल कारण है न शिक्षा में संस्कार है, न कानून का खौफ है। दुर्भाग्यवश न हमने शिक्षा व्यवस्था को बदला, न हमने कानून का खौफ बदला, न हमने सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था को बदला, इसलिए जासूसी गद्दारी चल रही है।